नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच एक अद्भुत और प्रेरणादायक पुस्तक है, जिसे विश्व भर में सफलता प्राप्त करने की कला और विज्ञान को समझने के लिए एक मार्गदर्शक माना जाता है। ये पुस्तक न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, बल्कि यह आर्थिक और व्यावसायिक सफलता के रहस्यों को भी उजागर करती है। ये पुस्तक लेखक के 25 वर्षों के गहन शोध और विश्लेषण का परिणाम है, जिसमें उन्होंने उस समय के सबसे सफल और प्रभावशाली व्यक्तियों का साक्षात्कार किया। इनमें एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल थे। इन महान हस्तियों के अनुभवों, आदतों और सिद्धांतों का अध्ययन कर नेपोलियन हिल ने सफलता के सार्वभौमिक सिद्धांतों को 13 चरणों में समाहित किया। ये पुस्तक उन विचारों, आदतों और मानसिक दृष्टिकोण पर आधारित है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण सफलता प्राप्त करने में सक्षम बना सकते हैं। हिल बताते हैं कि सफलता केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म विकास, मानसिक शांति और व्यक्तिगत संतोष का एक समग्र मिश्रण है। पुस्तक में दिए गए 13 चरणों का ये सूत्र इस बात पर केंद्रित है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों को व्यवस्थित कर, अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर और सही दृष्टिकोण अपनाकर किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकता है। चाहे आपका लक्ष्य धन अर्जित करना हो, किसी नए व्यवसाय को स्थापित करना हो या व्यक्तिगत विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना हो, इस पुस्तक के सिद्धांत हर क्षेत्र में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। नीचे इस पुस्तक का विस्तृत अध्याय दर अध्याय सारांश प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रत्येक अध्याय में सफलता के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। भूमिका, विचारों की शक्ति। सफलता का प्रारंभ विचारों से होता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा और गंतव्य तय करते हैं। नेपोलियन हिल इस तथ्य पर जोर देते हैं कि हमारे मन में जो विचार आते हैं, वे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक, सुस्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लेखक ये समझाते हैं कि विचार केवल मानसिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि यह आपके जीवन की हर छोटी और बड़ी घटना को प्रभावित करते हैं। जब आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदल जाते हैं, जो आपके कार्यों और परिणामों को प्रभावित करती है। विचारों का सही उपयोग करके आप अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अपने जीवन को वह दिशा दे सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। हिल ये भी बताते हैं कि विचार केवल मानसिक शक्तियां नहीं हैं, वे आपकी भावनाओं और विश्वासों से गहराई से जुड़े होते हैं। यदि आपके विचार नकारात्मक हैं, तो यह न केवल आपकी मानसिकता को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके कार्यों को भी कमजोर कर देगा। दूसरी ओर, सकारात्मक विचार न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को भी प्रबल बनाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें उद्देश्यपूर्ण बनाएं। आपके विचार जितने स्पष्ट और केंद्रित होंगे, उतना ही आप अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर पाएंगे। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि विचार शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए और इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। ये भी उल्लेखनीय है कि विचारों की शक्ति को विकसित करने के लिए निरंतर अभ्यास और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाना, नकारात्मकता से बचना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो वे आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार विचारों की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना सफलता के पहले और सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। यह आपकी सोचने की प्रक्रिया को बदलने और आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक प्रभावशाली तरीका है। नेपोलियन हिल के अनुसार आपका जीवन ठीक वैसा ही बनता है जैसा आप अपने विचारों के माध्यम से इसे बनाते हैं। इसलिए सोच को सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित बनाना अनिवार्य है। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। सफलता की शुरुआत। सफलता की बुनियाद एक तीव्र और स्पष्ट इच्छा होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी उपलब्धि, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, उसकी शुरुआत एक मजबूत और स्पष्ट इच्छा से होती है। यह इच्छा केवल एक साधारण इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित कर सके।
लेखक इसे बर्निंग डिजायर या जलती हुई इच्छा कहते हैं। केवल इच्छा रखना ही पर्याप्त नहीं है, इसे एक ठोस लक्ष्य में बदलने की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को स्पष्ट, सटीक और मापने योग्य होना चाहिए। यदि आपकी इच्छा धुंधली या अस्पष्ट है, तो इसे पूरा करना कठिन हो जाएगा। सफलता की पहली शर्त यह है कि आप जानें कि आप क्या चाहते हैं और इसे पाने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं। लेखक इस अध्याय में 6 सरल लेकिन प्रभावी चरण प्रस्तुत करते हैं, जिनका पालन करके आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। 1. वह धनराशि तय करें जो आप पाना चाहते हैं। आपकी इच्छा को स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। यह आवश्यक है कि आप जानते हो कि आप कितना धन अर्जित करना चाहते हैं। एक निश्चित संख्या तय करें, जैसे कि मैं 1 लाख रुपये कमाना चाहता हूं। यह आपकी मंशा को स्पष्ट और केंद्रित बनाता है। बिना सटीक लक्ष्य के आपकी इच्छा केवल एक अस्पष्ट ख्वाहिश बनकर रह जाएगी। 2. तय करें कि आप इसके बदले में क्या देंगे। आपको समझना होगा कि जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसके बदले में कुछ देना होगा। ये विनिमय का नियम है। उदाहरण के लिए, आप अपने समय, मेहनत, ज्ञान या सेवाओं को देने के लिए तैयार हो सकते हैं। यह तय करें कि आप सफलता के बदले में क्या त्याग करने के लिए तैयार हैं। 3. इसे प्राप्त करने की एक निश्चित तिथि तय करें। हर लक्ष्य को समय सीमा की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी इच्छा एक वास्तविक लक्ष्य में बदल जाए। इसे पूरा करने के लिए एक अंतिम तिथि निर्धारित करें। एक निश्चित समय सीमा आपकी योजना को दिशा और प्राथमिकता देती है। उदाहरण के लिए, मैं अगले 3 वर्षों में ये धन अर्जित करूंगा। 4. इसे पाने की एक स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत कार्य शुरू करें। एक ठोस योजना बनाएं जो ये बताए कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। योजना को व्यवहारिक और कार्य उन्मुख होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना बनाते ही उस पर काम करना शुरू कर दें। योजना में सुधार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन कार्यवाही में देरी न करें। 5. अपनी योजना का विवरण लिखें। अपनी इच्छाओं और योजनाओं को लिखित रूप में रखना अनिवार्य है। लिखित शब्दों में एक शक्ति होती है जो आपके विचारों और भावनाओं को ठोस रूप देती है। जब आप अपनी योजना को लिखते हैं, तो आप इसे बेहतर तरीके से समझते हैं और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए अधिक प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। 6. इस विवरण को प्रतिदिन सुबह और रात 2 बार भावनाओं और विश्वास के साथ पढ़ें। अपने लक्ष्य के प्रति अपने विश्वास और उत्साह को बनाए रखने के लिए अपनी लिखित योजना और इच्छाओं को दिन में 2 बार पढ़ें। इसे पढ़ते समय कल्पना करें कि आपने पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसे महसूस करें और इसके लिए आभारी रहें। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करती है और आपको प्रेरित रखती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा एक बीज की तरह है। जब आप इसे उचित देखभाल, मेहनत और विश्वास के साथ सींचते हैं, तो यह सफलता के विशाल वृक्ष में बदल सकती है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आपकी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह आपके हर विचार और कार्य को प्रेरित करे। स्पष्ट लक्ष्य, ठोस योजना और लगातार प्रयास आपको उस दिशा में ले जाते हैं जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस अध्याय के 6 चरण किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक सटीक रोडमैप प्रदान करते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि आपकी इच्छा आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है, इसलिए इसे संजीदगी और उद्देश्य के साथ अपनाएं। अध्याय 2, विश्वास, फेथ। सफलता में विश्वास और आत्म प्रेरणा। विश्वास वह शक्ति है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। नेपोलियन हिल इसे सफलता के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। उनका कहना है कि विश्वास आपकी मानसिकता और आपकी सोचने की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करता है। यदि आप अपने विचारों में विश्वास नहीं करते, तो उन्हें हकीकत में बदलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेखक बताते हैं कि विश्वास केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपकी इच्छाओं को साकार करने में मदद करती है। यह आपको अपने डर, संदेह और असफलताओं को दूर करने की ताकत देता है। विश्वास आपकी कल्पना और विचारों के माध्यम से आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है, जिससे यह एक ठोस योजना और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना शुरू करता है। विश्वास कैसे विकसित करें? विश्वास एक स्वाभाविक गुण नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाना आवश्यक है। 1. सकारात्मक वाक्यों, एफर्मेशंस का उपयोग करें।
बार बार सकारात्मक वाक्यों को दोहराना विश्वास विकसित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप बार बार किसी सकारात्मक कथन को दोहराते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश करता है और आपकी मानसिकता को बदलने लगता है। उदाहरण के लिए, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम और योग्य हूँ। मैं सफलता के योग्य हूँ और मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। 2. कल्पना विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। कल्पना और विश्वास का गहरा संबंध है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं कि आपने उन्हें प्राप्त कर लिया है, तो आपका विश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है, तो खुद को उस जीवन शैली में देखने की कल्पना करें जिसे आप जीना चाहते हैं। 3. नकारात्मकता से बचें। विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाएं। नकारात्मक विचारों और आलोचनाओं से दूरी बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आपके सपनों में विश्वास करें। 4. छोटे छोटे कदम उठाएं। छोटे लक्ष्यों को हासिल करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके विश्वास को मजबूत करता है। जब आप बार बार सफलता का अनुभव करते हैं, तो यह आपको बड़े लक्ष्यों के प्रति आश्वस्त करता है। विश्वास और अवचेतन मन का संबंध। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास और अवचेतन मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आपका अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार करता है जिनमें आप विश्वास करते हैं। यह आपके अवचेतन मन को निर्देशित करता है कि वह आपके विचारों और कल्पनाओं को साकार करने के लिए काम करे। विश्वास के बिना आपके विचार और योजनाएं कमजोर और अप्रभावी रहती हैं, लेकिन जब आप विश्वास को अपनी सोच और कार्यों में शामिल करते हैं, तो यह आपकी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। विश्वास और डर के बीच संघर्ष। लेखक इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। यदि आपके मन में डर और संदेह का स्थान है, तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। डर को पहचानना और उसे दूर करना आवश्यक है। विश्वास का अभ्यास और सकारात्मक सोच डर को हराने में मदद करती है। विश्वास और सफलता का सीधा संबंध। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास वही ईंधन है जो आपकी इच्छाओं और योजनाओं को सफलता में परिवर्तित करता है। आपके मन में जितना गहरा विश्वास होगा, उतना ही आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। विश्वास आपकी सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, आपके आत्म प्रेरणा को प्रबल बनाता है और आपको अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास न केवल आपको आत्म प्रेरित रखता है, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप खुद में विश्वास करते हैं, तो अन्य लोग भी आपकी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं। विश्वास का महत्व। लेखक के अनुसार विश्वास किसी भी सफलता की बुनियाद है। यह आपको असफलताओं से उबरने की ताकत देता है और आपके सपनों को साकार करने में मदद करता है। बिना विश्वास के कोई भी योजना अधूरी और निष्क्रिय रहती है, लेकिन जब आप अपने लक्ष्यों में विश्वास करते हैं, तो वे आपके लिए वास्तविक और संभव बन जाते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने विश्वास की ताकत को स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने इसे सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। जब आप सकारात्मक वाक्यों का अभ्यास करते हैं, कल्पना का उपयोग करते हैं और अपने डर को दूर करते हैं, तो आप अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। विश्वास वह पुल है जो आपके विचारों और उनकी वास्तविकता के बीच का अंतर पाता है। इस अध्याय का संदेश है, अपने विचारों में विश्वास करें और वे आपकी सफलता की दिशा में काम करेंगे। अध्याय 3, आत्म सुझाव ऑटो सजेशन। अवचेतन मन को प्रभावित करने का माध्यम। आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने और इसे आपके लक्ष्यों के अनुरूप ढालने का सबसे प्रभावी तरीका है। नेपोलियन हिल के अनुसार आत्म सुझाव का अर्थ है कि आप अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को अपने अवचेतन मन में इस प्रकार प्रस्तुत करें कि वे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि आत्म सुझाव का सही उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली उपकरण में बदल सकते हैं। आपका अवचेतन मन किसी भी विचार को स्वीकार करता है जो बार बार दोहराया जाता है, खासकर जब वह गहरी भावनाओं और विश्वास के साथ किया जाता है। आत्म सुझाव का अर्थ केवल सकारात्मक वाक्यों को दोहराना नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके मनोभाव और विश्वास भी शामिल होते हैं। आत्म सुझाव कैसे काम करता है? आत्म सुझाव की प्रक्रिया इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपका अवचेतन मन आपके द्वारा बार बार दिए गए सुझावों को सच मानने लगता है। जब आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को बार बार दोहराते हैं, तो वे आपके अवचेतन मन में गहराई से बस जाते हैं।
ये प्रक्रिया आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपके कार्यों को प्रेरित करती है। 1. इच्छाओं को बार बार दोहराना। आपकी इच्छाएं तभी वास्तविकता में बदल सकती हैं जब आप उन्हें बार बार अपने मन में दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक निश्चित धनराशि अर्जित करना है, तो इसे बार बार दोहराएं। मैं 1 करोड़ रुपये अर्जित करूंगा। ये दोहराव आपके अवचेतन मन में इस विचार को स्थायी रूप से बसा देता है। 2. भावनाओं का महत्व। सिर्फ वाक्य दोहराना ही पर्याप्त नहीं है, इन्हें गहरी भावनाओं और विश्वास के साथ दोहराना आवश्यक है। जब आप अपनी इच्छाओं को महसूस करते हैं और उनकी कल्पना करते हैं, तो वे आपके अवचेतन मन को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित करती हैं। भावना वह तत्व है जो आत्म सुझाव को शक्ति देता है। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक सोच आत्म सुझाव की प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। यदि आप बार बार नकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें भी सच मान सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आत्म सुझाव हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक हो। आत्म सुझाव की प्रक्रिया। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप क्या पाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य होना चाहिए। 2. अपने लक्ष्य का विवरण लिखें। अपने लक्ष्य का एक विस्तृत और सटीक विवरण लिखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है, तो ये लिखें, मैं अगले 5 वर्षों में 50 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित करूंगा। 3. इसे रोज पढ़ें। अपने लिखित लक्ष्य को हर दिन 2 बार, सुबह और रात, पढ़ें। इसे पढ़ते समय कल्पना करें कि आपने पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 4. इसे भावनाओं के साथ दोहराएं। दोहराव के दौरान भावनाओं का उपयोग करें। खुद को उत्साहित महसूस करें, जैसे कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। यह आपके अवचेतन मन को विश्वास दिलाने का सबसे प्रभावी तरीका है। आत्म सुझाव और प्रेरणा का संबंध। लेखक बताते हैं कि आत्म सुझाव न केवल आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपकी प्रेरणा को बनाए रखने में भी मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्य को भावनाओं और विश्वास के साथ बार बार दोहराते हैं, तो यह आपकी सोच, ऊर्जा और कार्यों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया आपको अपनी योजना पर केंद्रित रहने और अपने डर और संदेह को दूर करने में सहायता करती है। आत्म सुझाव की शक्ति को बढ़ाने के लिए सुझाव। 1. कल्पना का उपयोग करें। कल्पना करें कि आप पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। खुद को उस स्थिति में देखें, महसूस करें और अनुभव करें जो आप पाना चाहते हैं। 2. नकारात्मक विचारों से बचें। सावधान रहें कि आप अपने अवचेतन मन में कोई नकारात्मक विचार न डालें। सकारात्मक आत्म सुझाव की प्रक्रिया को हर संभव नकारात्मकता से बचाना आवश्यक है। 3. धैर्य रखें। आत्म सुझाव के परिणाम तुरंत नहीं दिखते। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आत्म सुझाव के लाभ। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह आपके डर और संदेह को कम करता है। यह आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। यह आपकी प्रेरणा को प्रबल करता है। नेपोलियन हिल आत्म सुझाव को सफलता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली उपकरण मानते हैं। यह आपके अवचेतन मन को उस दिशा में प्रशिक्षित करता है जहां आपकी इच्छाएं और लक्ष्य मौजूद हैं। आत्म सुझाव का सही और निरंतर उपयोग आपको अपनी सोच और कार्यों को सकारात्मक तरीके से बदलने में मदद करता है। लेखक का यह संदेश है कि आत्म सुझाव की शक्ति का उपयोग करके आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अध्याय 4। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। सफलता के लिए केवल सामान्य ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए विशिष्ट और उद्देश्यपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सामान्य ज्ञान केवल जानकारी का संग्रह है, जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकता। इसके विपरीत, विशेष ज्ञान वह उपकरण है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। सफल व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। वे जानते हैं कि बिना सही ज्ञान और कौशल के सफलता तक पहुंचना असंभव है। विशेषज्ञता केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, ये जीवन के अनुभवों, व्यक्तिगत अवलोकनों और दूसरों से सीखने की प्रक्रिया से भी अर्जित की जा सकती है। विशेष ज्ञान का महत्व। नेपोलियन हिल इस अध्याय में ये बताते हैं कि विशेष ज्ञान किसी भी व्यक्ति को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाता है। यह न केवल आपकी दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्य की दिशा में स्पष्टता और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है।
विशेष ज्ञान आपको समस्याओं को हल करने और नई संभावनाओं को पहचानने की क्षमता देता है। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान में अंतर। सामान्य ज्ञान का दायरा व्यापक हो सकता है, लेकिन यह अक्सर सतही और अप्रासंगिक होता है। उदाहरण के लिए, इतिहास या विज्ञान का सामान्य ज्ञान होना उपयोगी है, लेकिन यह आपको आर्थिक सफलता नहीं दिला सकता। विशेष ज्ञान सीमित लेकिन गहन होता है। ये किसी विशेष क्षेत्र में आपके कौशल और अनुभव का परिणाम होता है। ये वह ज्ञान है जिसे आप अपने पेशे, व्यवसाय या लक्ष्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं। विशेषज्ञता कैसे सफलता दिलाती है? विशेषज्ञता न केवल आपको अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने देती है, बल्कि यह आपको दूसरों के मुकाबले बेहतर और तेज परिणाम देने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या उद्यमी हैं, तो आपके पेशे में सफलता आपके क्षेत्र में आपके ज्ञान की गहराई पर निर्भर करती है। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के तरीके। 1. पढ़ाई और सीखना जारी रखें। नेपोलियन हिल सलाह देते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को कभी न रोकें। सफलता प्राप्त करने वाले लोग हमेशा नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने के लिए तैयार रहते हैं। किताबें पढ़ना, कोर्स करना और नई तकनीकों को सीखना आपके ज्ञान को बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीके हैं। 2. विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लें। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। उन लोगों के अनुभवों से सीखें जो पहले से ही आपके क्षेत्र में सफल हैं। ये प्रक्रिया आपको समय बचाने और गलतियों से बचने में मदद करती है। 3. अनुभव से सीखें। व्यक्तिगत अनुभव विशेष ज्ञान प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। जब आप किसी विशेष क्षेत्र में काम करते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं, तो आप व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान किताबों और शिक्षकों से मिलने वाले ज्ञान से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। 4. टीम का निर्माण करें। सभी विशेष ज्ञान को स्वयं प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाना एक अच्छा विचार है। उदाहरण के लिए, एक सफल उद्यमी अपने व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करता है, जैसे कि वित्त, विपणन और उत्पादन। 5. टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। आज की दुनिया में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है। ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार और डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको नए कौशल सीखने और विशेषज्ञता हासिल करने के अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। विशेष ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग। विशेष ज्ञान का वास्तविक मूल्य तब है जब आप इसे व्यावहारिक रूप से उपयोग में लाते हैं। ये ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब ये किसी समस्या को हल करने, उत्पादकता बढ़ाने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। 1. ज्ञान को कार्य में बदलें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जानकारी का महत्व तब बढ़ता है जब आप इसे उपयोगी कार्यों में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने मार्केटिंग में विशेषज्ञता हासिल की है, तो इसका उपयोग अपने उत्पाद को बाजार में लाने और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए करें। 2. नवाचार और रचनात्मकता। विशेष ज्ञान नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। जब आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, तो आप उस क्षेत्र में नई संभावनाओं और समाधानों को पहचानने में सक्षम होते हैं। विशेष ज्ञान और सफलता का संबंध। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विशेष ज्ञान केवल सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, ये सफलता के निर्माण का एक आधार है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पेशे या व्यवसाय में हो, तभी सफल हो सकता है जब वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करता है। 1. निरंतर सीखने का महत्व। सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं। वे अपने ज्ञान को अद्यतन रखते हैं और अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रखती है। 2. ज्ञान को साझा करें। विशेषज्ञता केवल अर्जित करने तक सीमित नहीं है, इसे साझा करना भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह और अधिक गहराई से आपके अंदर बस जाता है और आपकी विशेषज्ञता को बढ़ाता है। नेपोलियन हिल के अनुसार, सामान्य ज्ञान आपको सफलता नहीं दिला सकता, लेकिन विशेष ज्ञान आपके सपनों को साकार करने का सबसे प्रभावी साधन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट और उद्देश्यपूर्ण ज्ञान आवश्यक है। विशेष ज्ञान प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें पढ़ाई, अनुभव और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप अपने ज्ञान को व्यावहारिक उपयोग में लाते हैं, तो यह आपको न केवल अपने लक्ष्यों के करीब लाता है, बल्कि आपको एक बेहतर और सक्षम व्यक्ति भी बनाता है। सामान्य ज्ञान सामान्य परिणाम देता है,
लेकिन विशेष ज्ञान असाधारण सफलता की कुंजी है। अध्याय 5, कल्पना, इमेजिनेशन। मस्तिष्क की कार्यशाला। कल्पना वह शक्ति है जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदल सकती है। नेपोलियन हिल इसे मस्तिष्क की कार्यशाला कहते हैं, जहां विचारों को आकार मिलता है, योजनाएं बनती हैं और फिर उन्हें क्रियान्वित करने के रास्ते खोजे जाते हैं। यह न केवल आपके दिमाग में छुपी संभावनाओं को उजागर करती है, बल्कि आपकी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में भी मदद करती है। लेखक के अनुसार कल्पना वह उपकरण है जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और साकार रूप दे सकते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क की कल्पनाशीलता का उपयोग करते हैं, तो आप अपनी समस्याओं का समाधान और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के नए रास्ते खोजने में सक्षम होते हैं। कल्पना और सफलता का संबंध। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और यह विचार आपकी कल्पना में जन्म लेता है। कल्पना ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी कल्पना का उपयोग कितनी कुशलता से करते हैं। कल्पना की शक्ति आपको उन सीमाओं से परे सोचने की क्षमता देती है जो आपके आसपास के लोगों ने निर्धारित की हैं। यह आपको अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने और कुछ नया करने का साहस प्रदान करती है। कल्पना के प्रकार। नेपोलियन हिल कल्पना को 2 प्रकारों में विभाजित करते हैं। 1. सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। ये प्रकार मौजूदा विचारों और जानकारियों को पुनर्गठित करने और नए तरीकों से उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें आप पहले से उपलब्ध तथ्यों और अनुभवों का उपयोग करके नई योजनाएं और समाधान बनाते हैं। उदाहरण, यदि कोई उद्यमी मौजूदा उत्पाद को सुधारने और उसे नए बाजार में पेश करने का तरीका ढूंढता है, तो वह सिंथेटिक कल्पना का उपयोग कर रहा है। विशेषताएं। यह मौजूदा ज्ञान और अनुभव पर आधारित होती है। इसमें नवाचार की तुलना में पुनरावृत्ति अधिक होती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी ज्ञात समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं। 2. रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये प्रकार नए विचारों और प्रेरणाओं को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। इसमें आपका मस्तिष्क उन विचारों को जन्म देता है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। यह आपकी अवचेतन शक्ति और बाहरी प्रेरणाओं से प्रभावित होती है। उदाहरण, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने रचनात्मक कल्पना का उपयोग किया। विशेषताएं। यह नई और अनोखी अवधारणाओं को जन्म देती है। यह अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी होती है। इसका उपयोग उन समस्याओं को हल करने में होता है जिनका कोई ज्ञात समाधान नहीं है। कल्पना को कैसे विकसित करें? 1. दिमाग को प्रशिक्षण दें। कल्पना को विकसित करने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें। यह अभ्यास और निरंतर प्रयास से मजबूत होती है। अपने दिमाग को नए विचारों पर सोचने के लिए प्रेरित करें। 2. रचनात्मक वातावरण बनाएं। ऐसे माहौल में काम करें जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता हो। संगीत सुनें, कला देखें और प्रेरणादायक लोगों के साथ बातचीत करें। 3. नए अनुभवों को अपनाएं। नई चीजें सीखें और अपने अनुभवों के दायरे को बढ़ाएं। यात्रा करना, नई किताबें पढ़ना और विभिन्न संस्कृतियों को जानना आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। 4. विचारों को लिखें। अपने विचारों और योजनाओं को लिखें। इससे न केवल आपकी कल्पना को स्पष्टता मिलती है, बल्कि आप नए विचारों को संरक्षित और विकसित कर सकते हैं। 5. दूसरों से प्रेरणा लें। महान विचारकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों की कहानियां पढ़ें। उनके विचार और सफलता की राह आपको प्रेरित कर सकते हैं। कल्पना का व्यावहारिक उपयोग। कल्पना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस योजनाएं बनाने में सक्षम बनाती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब आप अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं, तो आप अपनी संभावनाओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। 1. योजनाएं बनाना। कल्पना आपकी इच्छाओं को योजनाओं में बदलने का साधन है। एक स्पष्ट योजना बनाकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। 2. समस्याओं का समाधान। कल्पना आपको समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। यह आपको उन समाधानों को पहचानने में मदद करती है जो पहले आपके ध्यान में नहीं थे। 3. नवाचार और व्यवसाय। कल्पना का उपयोग व्यापार और उत्पाद विकास में किया जा सकता है। सफल उद्यमी अपनी कल्पना का उपयोग करके नए उत्पाद और सेवाएं विकसित करते हैं। कल्पना की शक्ति का उदाहरण। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे महान लोगों का उदाहरण दिया है, जिन्होंने अपनी कल्पना का उपयोग करके अद्भुत आविष्कार किए। एडिसन ने अपनी कल्पना की मदद से बल्ब का आविष्कार किया, जबकि फोर्ड ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी।
उनकी सफलता उनकी कल्पना के बिना असंभव थी। कल्पना और विश्वास का संबंध। कल्पना को प्रभावी बनाने के लिए विश्वास आवश्यक है। यदि आप अपनी कल्पना में देखे गए लक्ष्यों पर विश्वास नहीं करते, तो वे केवल विचार बनकर रह जाते हैं। विश्वास आपकी कल्पना को क्रियान्वित करने की शक्ति देता है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि कल्पना आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह आपके विचारों को ठोस योजनाओं में बदलने और उन्हें वास्तविकता में बदलने का साधन है। चाहे वह सिंथेटिक कल्पना हो या रचनात्मक कल्पना, दोनों ही आपकी सफलता की राह में सहायक हैं। लेखक का संदेश स्पष्ट है। अपनी कल्पना का उपयोग करें, अपनी सीमाओं से परे सोचें और अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करें। कल्पना आपकी सफलता की कुंजी है। अध्याय 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। इच्छा को क्रिया में बदलना। सफलता प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को साकार करने के लिए केवल कल्पना और इच्छाशक्ति से काम नहीं चलता, बल्कि उसे एक ठोस और संगठित योजना की आवश्यकता होती है। जब तक आपके पास एक स्पष्ट मार्गदर्शन न हो, तब तक आपके लक्ष्य केवल विचारों में ही रहेंगे। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए योजना बनाना और उस योजना पर काम करना जरूरी है। योजना का मतलब केवल विचारों का जाल नहीं होता, बल्कि एक ठोस रास्ता होता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। लेखक का कहना है कि संगठित योजना किसी भी व्यक्ति को सफलता की दिशा में एक मजबूत कदम उठाने का अवसर देती है। यदि योजना सही और व्यवस्थित है, तो यह आपको रास्ते में आने वाली समस्याओं से निपटने और अपना उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। संगठित योजना का महत्व। एक संगठित योजना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक योजना की आवश्यकता होती है, जो आपके कदमों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके। ये योजना आपको आपके संसाधनों, समय और ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने की अनुमति देती है, जिससे आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। योजना बिना कुछ भी अधूरा रहता है। नेपोलियन हिल का यह मानना है कि सफलता केवल तब मिल सकती है जब आप एक ठोस और सुव्यवस्थित योजना के साथ काम करें। ये योजना आपको आपके विचारों को व्यवस्थित करने का अवसर देती है और साथ ही आपको ये बताती है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। मास्टरमाइंड समूह की अवधारणा। नेपोलियन हिल अपनी पुस्तक में मास्टरमाइंड समूह बनाने का सुझाव देते हैं, जिसमें भरोसेमंद साथी और मार्गदर्शक शामिल हों। एक मास्टरमाइंड समूह वह टीम होती है जिसमें विभिन्न लोग अपने अनुभव, विचार और ज्ञान को आपस में साझा करते हैं। ये समूह आपको अपनी योजना को साकार करने में सहायक हो सकता है। मास्टरमाइंड समूह के लाभ। 1. समूह का सामूहिक ज्ञान। मास्टरमाइंड समूह में विभिन्न व्यक्तियों का सामूहिक ज्ञान एक व्यक्ति की तुलना में अधिक होता है। प्रत्येक सदस्य अपने अनुभवों और विशेषज्ञता से योगदान देता है, जिससे समूह की योजनाएं और अधिक मजबूत और प्रभावी बनती हैं। 2. समय और प्रयास की बचत। आपके पास एक विश्वसनीय समूह होने से आपके लिए व्यक्तिगत रूप से सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आप टीम के प्रत्येक सदस्य से आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय और प्रयास की बचत होती है। 3. समर्थन और प्रेरणा। सफलता के रास्ते में चुनौतियां और विफलताएं आती हैं, लेकिन एक मास्टरमाइंड समूह का समर्थन आपको प्रेरित रखता है। समूह के सदस्य आपको कठिन समय में प्रेरित कर सकते हैं और आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। 4. समूह की शक्ति। मास्टरमाइंड समूह की शक्ति इस तथ्य में निहित है कि यह मिलकर काम करने और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होता है। जब कई लोग एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो उनकी सामूहिक ऊर्जा और प्रेरणा सफलता की दिशा में अधिक प्रभावी रूप से काम करती है। योजनाओं को समय समय पर सुधारते और समायोजित करते रहें। नेपोलियन हिल का कहना है कि योजनाएं स्थिर नहीं होती, इन्हें समय समय पर सुधारने और समायोजित करने की आवश्यकता होती है। जीवन में बहुत कुछ अप्रत्याशित होता है और हमें अपनी योजनाओं को बदलते हुए समय के साथ ढालने की आवश्यकता होती है। ये योजना स्थिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं और नई जानकारी मिलने पर योजना में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। योजनाओं में लचीलापन। योजनाओं में लचीलापन होना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी योजनाएं उस तरह से काम नहीं करती जैसे हम उम्मीद करते हैं। ऐसी स्थिति में योजनाओं को पूरी तरह से बदलने के बजाय उनमें छोटे छोटे सुधार और समायोजन करना अधिक प्रभावी होता है।
यह आपको अपने लक्ष्य की दिशा से भटकने से बचाता है और आपको सफलता की ओर सही मार्ग पर बनाए रखता है। आलोचना और प्रतिक्रिया को स्वीकार करना। आपकी योजनाएं कभी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती, इसलिए यह आवश्यक है कि आप आलोचना और प्रतिक्रिया को खुले दिल से स्वीकार करें। जब आप दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, तो आप अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं और उन्हें अधिक प्रभावी बना सकते हैं। समय की समीक्षा। नेपोलियन हिल ये भी बताते हैं कि आपको समय समय पर अपनी योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक योजना के परिणामों का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या वह आपके उद्देश्यों के साथ मेल खाती है। यदि योजना काम नहीं कर रही है, तो आपको उसे बदलने या सुधारने की आवश्यकता हो सकती है। योजना बनाने की प्रक्रिया। 1. लक्ष्य स्पष्ट करें। पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना। बिना स्पष्ट लक्ष्य के कोई योजना प्रभावी नहीं हो सकती। आपको ये जानना होगा कि आप किसे प्राप्त करना चाहते हैं। 2. संशोधित और विस्तृत योजना बनाएं। एक बार लक्ष्य तय करने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करें। ये योजना आपके प्रत्येक कदम और कार्रवाई को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगी। 3. संसाधनों का आकलन करें। ये जानना जरूरी है कि आपको अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसमें समय, धन, उपकरण और अन्य आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं। 4. समय सीमा तय करें। योजना में समय सीमा का होना आवश्यक है। इससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय पर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। 5. समीक्षा और सुधार करें। जैसे ही आप अपनी योजना को लागू करना शुरू करें, उसे नियमित रूप से समीक्षा करें और देखें कि क्या ये सही दिशा में काम कर रही है। यदि आवश्यक हो तो सुधार करें। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ इच्छा और विचार पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे क्रियान्वित करने के लिए एक संगठित और ठोस योजना की आवश्यकता होती है। संगठित योजना सफलता की दिशा में पहला कदम है। इसके बिना आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। साथ ही एक मास्टरमाइंड समूह का निर्माण आपकी योजना को सही दिशा में मार्गदर्शन करने और उसे जल्दी और प्रभावी रूप से लागू करने में मदद करता है। इसके अलावा अपनी योजना को समय समय पर सुधारते रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति को अनुकूलित कर सकें। योजना बनाना और उसे लागू करना सफलता की कुंजी है। अध्याय 7। निर्णय डिसीजन टालमटोल पर विजय। सफल लोग तेज और सटीक निर्णय लेते हैं। निर्णय जीवन की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता का निर्धारण अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार और कितनी तेजी से निर्णय लेता है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता सफलता का एक अभिन्न हिस्सा है। जब आप किसी भी स्थिति में त्वरित निर्णय लेते हैं, तो आप अवसरों को पकड़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। नेपोलियन हिल का यह मानना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया जितनी तेज और सटीक होगी, सफलता उतनी ही आसान होगी। सफल व्यक्ति अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके विपरीत निर्णय लेने में देरी करने या लगातार विचार करते रहने से अवसर हाथ से निकल सकते हैं और आपकी प्रगति रुक सकती है। निर्णय लेने का महत्व। निर्णय जीवन का वह मोड़ होता है जहां से आपका मार्ग निश्चित होता है। यदि आप लगातार निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं और समय बर्बाद करते रहते हैं, तो आप कई महत्वपूर्ण अवसरों से चूक सकते हैं। सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप सही समय पर निर्णय लें और उसे आत्मविश्वास के साथ लागू करें। जब आप तेज निर्णय लेते हैं, तो आप अपने समय और ऊर्जा को बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास स्पष्ट दिशा होती है। इसके विपरीत निर्णय में देरी करने से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और आप अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए कई अवसरों को खो सकते हैं। निर्णय में देरी और अनिर्णय के कारण असफलता। निर्णय में देरी और अनिर्णय असफलता का मुख्य कारण बनते हैं। जब आप किसी समस्या या अवसर पर निर्णय लेने में समय लगाते हैं, तो आपके पास पहले से मौजूद जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि यह आपकी क्षमता को सीमित कर सकता है, क्योंकि बाजार या परिस्थितियां बदल सकती हैं और आपको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अनिर्णय आपकी उत्पादकता को प्रभावित करता है। आप स्थिर रहते हैं और गति नहीं प्राप्त कर पाते। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह में रुकावट डालता है। जब आप निर्णय लेने में विलंब करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी कमजोर हो सकता है।
और आपकी कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त अनिर्णय के कारण आप खुद को कभी भी तैयार नहीं महसूस करते। आप किसी एक निर्णय को लेकर कई बार सोचते रहते हैं और इस वजह से कार्यवाही में देर हो जाती है। यही देरी आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट डालती है। सही निर्णय लेने की प्रक्रिया। नेपोलियन हिल सलाह देते हैं कि निर्णय लेते समय आपको केवल महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय का एक प्रमुख हिस्सा यह है कि आप बिना किसी विचारधारा के या बिना ज्यादा झिझक के सही रास्ते को चुनें। यह आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। 1. विश्वास के साथ निर्णय लें। सफल लोग निर्णय लेते वक्त आत्मविश्वासी होते हैं। वे जानते हैं कि हर निर्णय के साथ जोखिम जुड़ा होता है, लेकिन वे इसे अवसर के रूप में देखते हैं। उनके लिए निर्णय लेना केवल अवसर के बारे में सोचने और उसे हासिल करने का तरीका है। 2. निर्णय पर विश्वास रखें। यह जरूरी नहीं कि हर निर्णय सही हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस निर्णय पर विश्वास रखें। जब आप निर्णय लेने के बाद उसे लागू करते हैं, तो इसका नतीजा अक्सर सकारात्मक होता है, क्योंकि आप उसे अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ अंजाम देते हैं। 3. धैर्य रखें, लेकिन जल्दी निर्णय लें। निर्णय लेना तेज और सटीक होता है, लेकिन आपको इस प्रक्रिया में धैर्य की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि आप उपलब्ध जानकारी का सही मूल्यांकन करें, लेकिन बहुत अधिक समय न बिताएं। निर्णय को तेजी से और प्रभावी तरीके से लेना चाहिए, न कि उसे विलंबित करने का कोई कारण बनाना चाहिए। 4. सीखने के अवसर के रूप में निर्णय को देखें। सभी निर्णयों में सफलता नहीं मिलती, लेकिन आपको इसे सीखने के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। निर्णय लेने से आपको नई जानकारी मिलती है और आप इससे अपने भविष्य के निर्णयों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 5. सटीकता और एकाग्रता बनाए रखें। निर्णय की गुणवत्ता केवल उसकी गति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी सटीकता और उद्देश्यपूर्णता पर भी होती है। जब आप किसी निर्णय को लेते हैं, तो आपको पूरी जानकारी के साथ एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा में कार्य करना चाहिए। निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना। जब आप निर्णय लेते हैं, तो इसके परिणामों को भी स्वीकार करना महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। गलत निर्णय भी आपके विकास में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि वे आपको महत्वपूर्ण अनुभव और सीख प्रदान करते हैं। नेपोलियन हिल ये बताते हैं कि गलत निर्णयों से सीखना उतना ही जरूरी है जितना कि सही निर्णयों से। जीवन में हमें कभी कभी गलत रास्ते पर चलने का अनुभव होता है, लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। यही अनुभव हमारे निर्णयों को और बेहतर बनाता है। निर्णय का अभ्यास करें। आपका निर्णय लेने का कौशल समय और अनुभव के साथ बेहतर होता है। जितना अधिक आप निर्णय लेते हैं, उतना ही आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होती जाती है। ये कौशल एक अभ्यास के रूप में विकसित होता है और यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप लगातार सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद को और दूसरों को ये दिखाते हैं कि आप किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। निर्णय लेने का यह आत्मविश्वास आपके सफलता के रास्ते को आसान बनाता है। निर्णय एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन के रास्ते को बदल सकती है। नेपोलियन हिल ये बताते हैं कि सफल व्यक्ति तेज निर्णय लेते हैं और उन्हें आत्मविश्वास के साथ लागू करते हैं। निर्णय लेने में देरी और अनिर्णय असफलता का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा निर्णय को सटीक और स्पष्ट तरीके से लेना महत्वपूर्ण है और आपको इसे कार्यान्वित करते समय धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। जब आप किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम होते हैं और उसके परिणामों को स्वीकार करते हैं, तो आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अध्याय 8। दृढ़ता, परसिस्टेंस, निरंतर प्रयास। दृढ़ता इच्छा और सफलता के बीच का पुल है। ये वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं, बिना दृढ़ता के कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकता। सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और जो अपनी दिशा में लगातार प्रयास करते रहते हैं। नेपोलियन हिल इस अध्याय में दृढ़ता के महत्व पर जोर देते हुए बताते हैं कि यह वह गुण है जो हर महान सफलता की कहानी के पीछे काम करता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने की ठान लेते हैं, तो हमें उस तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें परिणाम जल्दी नहीं मिलते और हम थक जाते हैं या निराश हो जाते हैं, लेकिन दृढ़ता यही है जो हमें इन कठिनाइयों से उबारने के लिए प्रेरित करती है।
और हमें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की ताकत देती है। दृढ़ता के महत्व को समझना। दृढ़ता किसी भी व्यक्ति की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। ये व्यक्ति को उन समयों में भी कार्य करने की शक्ति देती है जब उसे लगता है कि सफलता दूर है। ये निरंतरता का नाम है, जो एक ही दिशा में लगातार चलते रहने की शक्ति प्रदान करती है। चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आ रही हों, किसी भी व्यक्ति को केवल तभी सफलता मिल सकती है जब वह निरंतर प्रयास करने के लिए तैयार हो, और यही दृढ़ता का मुख्य उद्देश्य है। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में ये बताया है कि जब तक आप दृढ़ रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, तब तक कोई भी समस्या या विफलता आपको रोक नहीं सकती। ये गुण उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है जो महान सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। दृढ़ता को विकसित करने के लिए आवश्यक तत्व। नेपोलियन हिल के अनुसार दृढ़ता को विकसित करने के लिए 4 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता की ओर बढ़ सकता है। ये 4 तत्व हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य। दृढ़ता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले एक स्पष्ट उद्देश्य का होना आवश्यक है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो ये स्पष्ट उद्देश्य आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करता है। बिना स्पष्ट उद्देश्य के आपकी मेहनत और समय बेकार हो सकते हैं। आपका उद्देश्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए ताकि आप आसानी से जान सकें कि आपको क्या करना है और क्या हासिल करना है। 2. तीव्र इच्छा। दृढ़ता का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है तीव्र इच्छा। जब तक आपके अंदर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं होगी, तब तक आप मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तीव्र इच्छा वह आंतरिक शक्ति है जो आपको हर स्थिति में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करती है। ये तीव्र इच्छा आपको किसी भी विफलता या असफलता के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 3. आत्मा अनुशासन। दृढ़ता को बनाए रखने के लिए आत्मा अनुशासन होना बहुत जरूरी है। आत्मा अनुशासन आपको अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो बहुत सी बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं। इन बाधाओं को पार करने के लिए आपको अपने प्रयासों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होती है, और आत्मा अनुशासन इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह आपकी आदतों को सकारात्मक दिशा में ढालने में मदद करता है, जिससे आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। 4. सकारात्मक वातावरण। आपका वातावरण आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकारात्मक वातावरण का मतलब है ऐसे लोग और परिस्थितियां जो आपको प्रेरित करें और आपके प्रयासों का समर्थन करें। यदि आपका वातावरण नकारात्मक है और आपके आसपास के लोग आपकी सफलता में विश्वास नहीं करते, तो यह आपके आत्मविश्वास और दृढ़ता को कमजोर कर सकता है। इसलिए अपने आप को सकारात्मक और समर्थन देने वाले लोगों से घेरना चाहिए, जो आपके उद्देश्यों की ओर बढ़ने में आपकी मदद करें। दृढ़ता और सफलता के बीच संबंध। सफलता कभी भी उन लोगों को नहीं मिलती जो जल्दी हार मान लेते हैं। इसके बजाय यह उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार अपनी दिशा में मेहनत करते रहते हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। दृढ़ता वह चीज है जो किसी व्यक्ति को सफलता तक पहुंचाने में मदद करती है। बिना दृढ़ता के कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। यह मानसिक शक्ति और इच्छाशक्ति का मिलाजुला रूप है जो आपको किसी भी संकट से उबारता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दृढ़ता और सफलता के बीच एक गहरा संबंध है। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं और बिना रुके उस दिशा में कार्य करते रहते हैं, तो सफलता स्वाभाविक रूप से आपके पास आती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपके कार्यों को परिणाम में बदल देती है, और आपकी मेहनत अंततः रंग लाती है। दृढ़ता के लाभ। दृढ़ता के कई लाभ हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1. आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप दृढ़ रहते हैं और अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करते रहते हैं, तो आपके आत्मविश्वास में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती है। यह आत्मविश्वास आपको कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग दिखाने में मदद करता है। 2. लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगति। दृढ़ता आपके लक्ष्य की ओर लगातार प्रगति करने का एकमात्र तरीका है। जब आप निरंतर प्रयास करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। 3. विफलता को सफलता में बदलना। दृढ़ता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विफलताओं को सफलता में बदल देती है। जब आप हर विफलता से कुछ सीखते हैं और फिर से प्रयास करते हैं, तो आप सफलता को अपनी दिशा में आकर्षित करते हैं।
4. समस्याओं का समाधान। दृढ़ता आपको समस्याओं से निपटने और उन्हें समाधान में बदलने की शक्ति देती है। कठिनाई के समय में भी यह आपको संकल्प और दिशा प्रदान करती है। निष्कर्ष। दृढ़ता सफलता का वह कुंजी है जो किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। यह इच्छा शक्ति, आत्मा अनुशासन और सकारात्मक वातावरण का संयोजन है जो किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। नेपोलियन हिल ने यह स्पष्ट किया है कि बिना दृढ़ता के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से आपके कदमों में आती है। अध्याय 9। मास्टरमाइंड। द मास्टरमाइंड प्रेरणा का स्रोत। मास्टरमाइंड समूह वह समूह होता है जिसमें विभिन्न लोग एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं। ये समूह सदस्यों के बीच सहयोग, विचार विमर्श और अनुभवों के आदान प्रदान का माध्यम बनता है जो प्रत्येक सदस्य को प्रेरित करता है और उनके व्यक्तित्व और प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाता है। जब अलग अलग लोग एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनका सामूहिक ज्ञान और ऊर्जा उन्हें सफल बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। मास्टरमाइंड समूह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में प्रगति के लिए एक शक्तिशाली टूल के रूप में काम करता है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में मास्टरमाइंड समूह की शक्ति और महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि एक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का केवल एक छोटा हिस्सा ही उपयोग करता है, जबकि एक मास्टरमाइंड समूह का सामूहिक प्रयास उस व्यक्ति से कहीं अधिक शक्ति और सफलता ला सकता है। ये समूह विचारों, योजनाओं और कार्यों में एकजुट होकर एक दूसरे की सहायता करता है, जिससे हर सदस्य को नए दृष्टिकोण, दिशा और प्रेरणा मिलती है। मास्टरमाइंड समूह की परिभाषा और महत्व। मास्टरमाइंड समूह का अर्थ है एक ऐसा सहयोगी नेटवर्क जिसमें विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ, विचारक और व्यक्ति अपने अपने ज्ञान, कौशल और अनुभवों को साझा करते हैं ताकि किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें प्रत्येक सदस्य की शक्तियां एक साथ मिलकर एक अधिक मजबूत और प्रभावी ताकत बन जाती हैं। जब लोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा और संसाधन उन्हें सफलता की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार मास्टरमाइंड समूह एक प्रकार की मानसिक ऊर्जा का संयोग है जो हर सदस्य को अपने विचारों और दृष्टिकोण को सही दिशा में विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। जब लोग एक समान उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो वे न केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बल्कि एक दूसरे से नए विचार भी प्राप्त करते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। मास्टरमाइंड समूह के लाभ। मास्टरमाइंड समूह के कई लाभ हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं। 1. सामूहिक बुद्धिमत्ता और विचारों का आदान प्रदान। जब विभिन्न लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनके पास व्यक्तिगत अनुभवों और विशेषज्ञता का समृद्ध स्रोत होता है। ये समूह विचारों का आदान प्रदान करता है जिससे किसी भी समस्या के समाधान के लिए नए दृष्टिकोण और विचार उत्पन्न होते हैं। ऐसे विचार जो किसी एक व्यक्ति के दिमाग में नहीं आते, वे सामूहिक रूप से एक अन्य व्यक्ति की मदद से उत्पन्न होते हैं, जिससे नए और सृजनात्मक समाधान मिलते हैं। 2. ऊर्जा और प्रेरणा का संचार। मास्टरमाइंड समूह एक ऐसी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है जो प्रत्येक सदस्य को उनके कार्यों में लगन और समर्पण बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जब आप दूसरों के साथ अपने विचारों और योजनाओं को साझा करते हैं तो आपको नई ऊर्जा मिलती है और आप अपने उद्देश्य की ओर अधिक प्रेरित होते हैं। ये प्रेरणा समूह में सहयोगियों से मिलती है जो आपको विश्वास दिलाते हैं और हर कदम पर आपका समर्थन करते हैं। 3. मार्गदर्शन और समर्थन। मास्टरमाइंड समूह का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें हर सदस्य को मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है। जब आप अपने उद्देश्य की दिशा में संघर्ष करते हैं तो एक समूह के रूप में आपको न केवल सुझाव और सलाह मिलती है बल्कि आपको भावनात्मक और मानसिक समर्थन भी प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या या चुनौती का सामना करता है तो समूह के अन्य सदस्य उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ये समर्थन उसे आगे बढ़ने और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। 4. द्रुत विकास और सीखने का अवसर। मास्टरमाइंड समूह के सदस्य एक दूसरे से लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि, विशेषज्ञता और अनुभव वाले लोग मिलकर काम करते हैं, जिससे आप अपने कौशल में निरंतर सुधार कर सकते हैं।
ये समूह आपको नया ज्ञान प्राप्त करने और अपने विकास को तेजी से बढ़ाने का अवसर देता है, क्योंकि आप उन चीजों को जल्दी सीखते हैं जो अन्य सदस्य पहले ही अनुभव कर चुके होते हैं। 5. नेटवर्किंग और संभावनाओं का विस्तार। मास्टरमाइंड समूह में सदस्य एक दूसरे के नेटवर्क में भी प्रवेश करते हैं, जिससे उनके पास नए व्यापारिक, पेशेवर और व्यक्तिगत अवसरों की संभावनाएं खुल जाती हैं। प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत नेटवर्क समूह के लिए नए द्वार खोलता है, और इसके परिणामस्वरूप हर सदस्य को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो अकेले वे कभी नहीं पा सकते थे। मास्टरमाइंड समूह के साथ सफलता की दिशा। मास्टरमाइंड समूह के साथ काम करने से व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आप खुद को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ पाते हैं और आपके लिए चीजों को देखने का एक नया तरीका मिलता है। इस प्रकार मास्टरमाइंड केवल एक समूह नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा होते हैं, तो आप खुद को अकेले नहीं महसूस करते। इस समूह में हर सदस्य की सफलता और उन्नति की दिशा में एक साझा उद्देश्य होता है, जिससे आप प्रेरित और सहयोगित रहते हैं। मास्टरमाइंड समूह के साथ सफलता पाने के कुछ कदम। 1. सही सदस्य चुनें। मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा बनने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप उन लोगों का चयन करें जो आपके उद्देश्यों और मान्यताओं से मेल खाते हों। सही सदस्य वही होते हैं जो आपकी सोच और दिशा को समझें और आपको विकास के लिए प्रेरित करें। 2. खुला और ईमानदार संवाद। मास्टरमाइंड समूह में सफलता के लिए आपको खुलकर और ईमानदारी से विचार साझा करने की आवश्यकता होती है। ये समूह आपकी मदद करने के लिए है, और इसके लिए आपको पूरी तरह से अपने विचारों, योजनाओं और संघर्षों को साझा करने की जरूरत है। 3. निष्कलंक सहयोग और समर्थन। एक मास्टरमाइंड समूह में आपको हर सदस्य से निष्कलंक सहयोग और समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यह एक ऐसी टीम बनती है जहां हर सदस्य दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है। एक दूसरे को सहयोग देने से सभी सदस्य अपने लक्ष्यों को आसानी से और तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। मास्टरमाइंड समूह एक अविश्वसनीय शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। जब लोग एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तो उनके पास सामूहिक ज्ञान, ऊर्जा और विचारों का संकलन होता है जो उन्हें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ये समूह सफलता के नए द्वार खोलता है और आपको प्रेरणा, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है। मास्टरमाइंड समूह में भाग लेने से व्यक्ति का व्यक्तिगत और पेशेवर विकास तेजी से होता है, और वह अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित होता है। अध्याय 10। अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन एक अत्यंत शक्तिशाली हिस्सा है जो आपके जीवन के अधिकांश कार्यों, भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये वह मानसिक क्षेत्र है जो हमारी आदतों, विश्वासों और आंतरिक इच्छाओं को संभालता है, जो हमारे दैनिक निर्णयों और क्रियाओं को प्रभावित करता है। अवचेतन मन वह ताकत है जो हमें बिना सोचे समझे कई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अपने नियंत्रण में रखता है और हमें बताता है कि हमें किसे पसंद करना है, किसे नापसंद करना है, और हम किसी भी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। नेपोलियन हिल इस अध्याय में अवचेतन मन के महत्व और इसकी प्रभावशाली शक्ति पर गहरी बात करते हैं। लेखक के अनुसार अवचेतन मन वह छुपा हुआ खजाना है जो हमारी पूरी दुनिया और सोच को आकार देता है, और यदि इसे सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए तो यह असाधारण सफलता और समृद्धि की कुंजी बन सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे सही ढंग से नियंत्रित और प्रशिक्षित कर सकें, तो ये हमें हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों को साकार करने में मदद कर सकता है। अवचेतन मन का कार्य और प्रभाव। अवचेतन मन हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में गहरी मानसिकता और समझ प्रदान करता है। ये हमारा मार्गदर्शक होता है जो हमारे निर्णयों, आचरणों और विश्वासों को नियंत्रित करता है। अवचेतन का काम हमेशा उन विचारों और भावनाओं को संचालित करना है जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे ज्यादातर आंतरिक विचार, प्रतिक्रिया और आदतें अवचेतन मन से निकलती हैं। यह मानसिकता का एक वह हिस्सा है जो हमें हर दिन नकारात्मक या सकारात्मक रूप में सक्रिय करने में मदद करता है। जब हम बार बार किसी विचार या भावना को सोचते हैं, तो वह धीरे धीरे हमारे अवचेतन में समा जाती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है।
यही कारण है कि यदि आप अपनी इच्छाओं को बार बार सकारात्मक रूप से सोचते हैं और विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन उन्हें वास्तविकता में बदलने में मदद करेगा। ये वह मानसिक कार्यप्रणाली है जिसे हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपने लाभ के लिए सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं के प्रभाव से अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना। अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है सकारात्मक विचारों और भावनाओं का लगातार अभ्यास। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और हर दिन अपनी सफलताओं और लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, तो यह आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और आपके अवचेतन को इस सोच को अपनाने के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास हमारे अवचेतन में स्थापित हो जाता है और हमें उस दिशा में प्रेरित करता है। नेपोलियन हिल इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जब आप अपने अवचेतन मन में किसी भी विचार को मजबूती से डालते हैं और उसे लगातार दोहराते हैं, तो वह विचार आपके जीवन में बदलने के लिए कार्य करने लगता है। इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता और विश्वास का एक स्थिर हिस्सा आपके अवचेतन में बसा हुआ होता है, जो आपकी वास्तविकता को प्रभावित करता है। यदि आप स्वयं को असफल, कमजोर या नकारात्मक मानते हैं, तो यह विचार भी अवचेतन में जाकर आपके कार्यों और परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए कुछ प्रभावी तरीके। 1. प्रतिदिन सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास। सकारात्मक एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्यांशों का बार बार दोहराना एक शक्तिशाली तरीका है अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का। जब आप सकारात्मक शब्दों के साथ खुद को बार बार दोहराते हैं, तो यह आपके अवचेतन में घर कर जाता है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम हूं, मैं सफलता को प्राप्त करूंगा जैसे वाक्य आपके मानसिकता और आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। 2. मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन और कल्पना। अपने लक्ष्यों और सपनों की मानसिक रूप से कल्पना करना अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है। जब आप बार बार अपनी सफलता की कल्पना करते हैं और उसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो आपका अवचेतन उसे अपनी वास्तविकता मानने लगता है और उसे हासिल करने के लिए कदम उठाने की प्रेरणा प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया को मानसिक चित्रण कहा जाता है और यह आपके अवचेतन मन को आपके उद्देश्यों की ओर प्रेरित करने का प्रभावी तरीका है। 3. आत्मविश्वास और आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाना। अवचेतन मन को सशक्त बनाने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाने की जरूरत होती है। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को जानते हैं, तो आपका अवचेतन यह मानता है कि आप किसी भी कठिनाई को पार करने की ताकत रखते हैं। सकारात्मक आत्मसंवाद और आत्म प्रेरणा आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने में सहायक होते हैं। 4. मानसिक शांति और ध्यान का अभ्यास। ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास करना आपके अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरने में मदद करता है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं और किसी भी नकारात्मकता से मुक्त रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन नई सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। नियमित ध्यान की प्रक्रिया से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे आपके अवचेतन में स्थिरता और सकारात्मकता का संचार होता है। 5. प्रेरणादायक किताबें और विचारों को पढ़ना। प्रेरणादायक किताबें, लेख और विचारों को पढ़ना भी आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने में सहायक है। जब आप उन विचारों से प्रभावित होते हैं जो सफलता, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता को बढ़ावा देते हैं, तो यह मानसिकता आपके अवचेतन में बैठ जाती है और धीरे धीरे आपके जीवन में व्यावहारिक रूप से परिणत होती है। अवचेतन मन की शक्ति और सफलता में योगदान। अवचेतन मन की शक्ति अविश्वसनीय है। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो सकता है यदि आप इसे सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। जब आप अपने अवचेतन को सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ प्रशिक्षित करते हैं, तो यह आपके जीवन को बेहतर बनाता है और आपको सफलता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके प्रभाव से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान और चुनौती का सामना करना सरल हो जाता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि यदि आप अपने अवचेतन मन में दृढ़ विश्वास और सकारात्मक विचारों को लगातार स्थापित करते हैं, तो यह आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है और आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है। अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को संवार सकता है और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
सकारात्मक विचारों, आत्मविश्वास और मानसिक चित्रण से अवचेतन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह एक स्थिर और शक्तिशाली मानसिकता का निर्माण करता है, जो किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आपके विचार और विश्वास ही आपके अवचेतन को निर्देशित करते हैं, और यही आपके जीवन को आकार देते हैं। अध्याय 11, मस्तिष्क द ब्रेन, विचारों का ब्रॉडकास्टर और रिसीवर। मस्तिष्क वह अद्भुत यंत्र है जो न केवल हमारे शरीर के संचालन के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह एक शक्तिशाली मानसिक केंद्र भी है, जो विचारों, भावनाओं और मानसिक ऊर्जा को प्रसारित करने और ग्रहण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क को हम एक प्रकार के ब्रॉडकास्टर और रिसीवर के रूप में देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि मस्तिष्क विचारों और मानसिक तरंगों को प्राप्त करता है, और उसी तरह से वह बाहर की दुनिया से प्राप्त विचारों को हमारे भीतर प्रसारित भी करता है। यह विचारों की आवाज़ों का आदान प्रदान करता है, जिससे हमें अपनी आंतरिक स्थिति और बाहरी वातावरण के बारे में जानकारी मिलती है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में मस्तिष्क की विशेषताओं और इसकी शक्तियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। उनका कहना है कि मस्तिष्क न केवल हमारी सोच को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा को भी निर्धारित करता है। मस्तिष्क के इस कार्यप्रणाली के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें। ये वह कड़ी है जो हमारे विचारों को हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में परिवर्तित कर सकती है, बशर्ते हम इसका सही उपयोग करें। मस्तिष्क का कार्य और उसकी क्षमता। मस्तिष्क की यह विशेषता है कि यह लगातार मानसिक ऊर्जा और विचारों को प्रसारित करता है। मस्तिष्क का ये गुण इसे एक शक्तिशाली मानसिक यंत्र बनाता है। यह न केवल बाहरी संसार से विचारों और संदेशों को ग्रहण करता है, बल्कि यह हमारी मानसिक तरंगों और विचारों को भी बाहर प्रसारित करता है। जब हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उन विचारों को भेजता है और हमें उसी प्रकार के विचार और अनुभव प्राप्त होते हैं। इसी तरह, यदि हम नकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हैं, तो मस्तिष्क उस दिशा में मानसिक ऊर्जा को प्रसारित करता है, जिससे नकारात्मक घटनाएं और परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार, मस्तिष्क न केवल बाहरी दुनिया से विचारों को ग्रहण करता है, बल्कि यह आपकी आंतरिक विचारों और मानसिक तरंगों को भी भेजता है, जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो वह हमें सकारात्मक परिणामों की ओर मार्गदर्शन करेगा। सकारात्मक और रचनात्मक विचारों का प्रसारण मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का पहला कदम है। सकारात्मक और रचनात्मक विचारों का प्रसारण। जब हम अपने मस्तिष्क में रचनात्मक विचारों को लाते हैं, तो वह न केवल हमारी सोच को बदलता है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। सकारात्मक विचारों से भरा हुआ मस्तिष्क सफलता की ऊर्जा को प्रसारित करता है और हमें उन अवसरों के लिए प्रेरित करता है, जो हमारी सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यदि हम अपने मस्तिष्क को लगातार अच्छे विचारों से भरते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो वह हमें आत्मविश्वास, दृढ़ता और मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा। यह न केवल हमारी सोच को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावना को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही ये हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्प और लक्ष्य प्रेरित बनाए रखेगा। मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने के तरीके। 1. लगातार सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने का पहला तरीका है सकारात्मक विचारों पर लगातार ध्यान केंद्रित करना। जब आप सकारात्मक विचारों पर ध्यान देते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और इसे प्रसारित करता है। यह प्रक्रिया आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। 2. मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। मानसिक चित्रण एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की कल्पना करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में अपने लक्ष्यों की स्पष्ट छवि बनाते हैं, तो मस्तिष्क उसे वास्तविकता मानता है और उस दिशा में कदम बढ़ाता है। यह एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण होता है, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। 3. ध्यान और सकारात्मक आत्म-संवाद का अभ्यास करें। मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान और आत्म-संवाद का अभ्यास करना भी बहुत प्रभावी होता है। ध्यान आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें सकारात्मक दिशा में रखने में मदद करता है। साथ ही
सकारात्मक आत्मसंवाद यानी खुद से सकारात्मक बातें कहना मस्तिष्क को अच्छे विचारों से भरता है, जिससे वह आपकी सोच और जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है। 4. प्रेरणादायक साहित्य और विचारों का अध्ययन करें। प्रेरणादायक साहित्य और विचारों का अध्ययन करने से मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलती है। जब आप सफल लोगों की जीवन गाथाएं पढ़ते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भर देता है और आपको प्रेरित करता है। साथ ही यह आपके अवचेतन को भी सकारात्मक रूप में प्रशिक्षित करता है, जो बाद में आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करता है। 5. रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें। मस्तिष्क को रचनात्मक रूप से सक्रिय रखने के लिए आपको विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, जैसे कि कला, संगीत, लेखन या कोई अन्य ऐसी गतिविधि जो आपके मस्तिष्क को नए विचारों और संभावनाओं की दिशा में प्रेरित करे। ये गतिविधियां आपके मस्तिष्क को मानसिक रूप से सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखती हैं। मस्तिष्क की शक्ति और उसकी भूमिका सफलता में। मस्तिष्क की शक्ति को पूरी तरह से समझने और उसका उपयोग करने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। मस्तिष्क वह माध्यम है जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों को प्रभावित करता है। यदि हम इसे सकारात्मकता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास से भरते हैं, तो ये हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है और हमारे जीवन को सफलता की ओर मोड़ता है। नेपोलियन हिल का ये संदेश है कि मस्तिष्क एक शक्तिशाली यंत्र है जो आपके विचारों को आपकी वास्तविकता में बदल सकता है। अगर आप अपने मस्तिष्क को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो वह आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और संतुष्टि ला सकता है। मस्तिष्क को एक शक्तिशाली यंत्र मानते हुए हमें इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना चाहिए। ये हमारे जीवन के विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। जब हम सकारात्मक विचारों और रचनात्मक दृष्टिकोण से इसे प्रशिक्षित करते हैं, तो ये हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। मस्तिष्क की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 12। छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्रिय वह अद्वितीय मानसिक क्षमता है जिसे हम आमतौर पर अंतर्ज्ञान या इंसाइट के रूप में पहचानते हैं। यह ऐसी क्षमता है जो हमें बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी चीज या स्थिति को महसूस करने या समझने की अनुमति देती है। यह एक गहरी मानसिक स्थिति है जिसमें हमारे मस्तिष्क का अवचेतन और सचेतन भाग मिलकर काम करते हैं। यह इंद्रिय ज्ञान, अनुभव और पिछले घटनाओं के आधार पर विकसित होती है और यह हमें उन चीजों को समझने में मदद करती है जिनका हम सामान्यतः शारीरिक रूप से अनुभव नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल इस अध्याय में छठी इंद्रिय के बारे में विस्तार से बताते हैं और यह कहते हैं कि यह इंद्रिय उन लोगों में अधिक सक्रिय होती है जो सफलता प्राप्त करने के मार्ग पर होते हैं। यह इंद्रिय न केवल हमारी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमें उन मार्गों की ओर भी प्रेरित करती है जिन्हें हम शारीरिक रूप से नहीं देख सकते। लेखक इसे एक मानसिक शक्ति के रूप में मानते हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान करती है। छठी इंद्रिय का कार्य और प्रभाव। छठी इंद्रिय एक प्रकार का मानसिक मार्गदर्शन प्रणाली है। ये हमारे मानसिक अवचेतन और सचेतन भागों के बीच के समन्वय से उत्पन्न होती है। जब हम अपने जीवन में किसी कठिन निर्णय पर विचार करते हैं, तो यह इंद्रिय हमारी मानसिकता को इस प्रकार प्रभावित करती है कि हम सही दिशा में सोचने में सक्षम हो जाते हैं। यह इंद्रिय हमें मानसिक नोटिस देती है, जैसे कि कोई आंतरिक आभास या स्मार्ट गैस गट फीलिंग, जो हमें सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती है। छठी इंद्रिय का अस्तित्व उन मानसिक क्षमताओं से संबंधित है जो केवल अनुभव और समग्र ज्ञान से विकसित होती हैं। यह न केवल हमारे मानसिक अवचेतन को हमारे जीवन के निर्णयों पर सक्रिय करती है, बल्कि यह हमें उन गहरे मानसिक संकेतों को समझने में भी मदद करती है जो हमारे शारीरिक अनुभवों से परे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी से पहली बार मिलते समय हमें महसूस होता है कि वे व्यक्ति अच्छे हैं या नहीं। ये हमें मानसिक रूप से सचेत करता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अंतर्ज्ञान और मानसिक संकेतों का महत्व। अंतर्ज्ञान या छठी इंद्रिय वह मानसिक क्षमता है जो किसी भी निर्णय को जल्दी और बिना अधिक सोच विचार किए सही दिशा में लेने की क्षमता प्रदान करती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति या निर्णय के साथ होते हैं, तो यह इंद्रिय हमें मानसिक संकेत देती है जो हमें उस समय के सही विकल्प की ओर उन्मुख करती है।
ये किसी गहरे मानसिक या आंतरिक निर्णय की प्रक्रिया का परिणाम होती है, जो हमारे विचारों, अनुभवों और आंतरिक ज्ञान पर आधारित होती है। छठी इंद्रिय को केवल एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखना काफी सीमित है, क्योंकि यह मानसिक और भावनात्मक दुनिया के बीच का एक पुल बनाती है, जिससे हमें सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। नेपोलियन हिल इसे सफलता के मार्ग में एक अमूल्य उपकरण मानते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में रखते हैं, तब यह इंद्रिय हमारी मदद करती है और हमारे मानसिक मार्ग को प्रकट करती है। इस इंद्रिय के माध्यम से हम उन अवसरों और चुनौतियों को पहचान सकते हैं, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में हम देख नहीं पाते। ये हमारे अवचेतन और सचेतन सोच के बीच एक संपर्क बिंदु का काम करती है, जो हमारे लिए नए दृष्टिकोण और मार्ग तलाशने में मदद करती है। किस प्रकार छठी इंद्रिय को सक्रिय करें? 1. आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हमारी छठी इंद्रिय अधिक सक्रिय होती है। आत्मविश्वास से हमारा अवचेतन मन सकारात्मक दिशा में सोचता है और हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारी मानसिक शक्ति को सक्रिय करता है और हमें आंतरिक चेतना और अंतर्ज्ञान के संकेतों को महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है। 2. ध्यान और मानसिक विश्राम का अभ्यास करें। ध्यान और मानसिक विश्राम छठी इंद्रिय को सक्रिय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हम अपने अवचेतन को अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं और यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। ध्यान से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं और छठी इंद्रिय की सहायता से अपने जीवन में अच्छे निर्णय ले सकते हैं। 3. मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। मानसिक चित्रण यानी अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से कल्पना करना, छठी इंद्रिय को जागृत करने का एक और प्रभावी तरीका है। जब हम अपनी आंखों के सामने अपने लक्ष्यों और इच्छाओं का स्पष्ट चित्र खींचते हैं, तो हमारी छठी इंद्रिय हमारे अवचेतन को इस दिशा में सक्रिय करती है। ये हमें मार्गदर्शन देती है और हमारे मानसिक विचारों को सही दिशा में प्रेरित करती है। 4. भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित करें। हमारी भावनाएं और विश्वास हमारी छठी इंद्रिय को प्रभावित करती हैं। जब हम सकारात्मक भावनाओं और विश्वासों से भरे होते हैं, तो ये हमारी छठी इंद्रिय को स्पष्ट और सटीक रूप से कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। नकारात्मक भावनाएं या संदेह हमारी छठी इंद्रिय को भ्रमित कर सकते हैं, जिससे हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। अंत में, छठी इंद्रिय केवल एक मानसिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमारी सफलता की कुंजी हो सकती है। जब हम अपने जीवन में इस अदृश्य लेकिन शक्तिशाली क्षमता का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। यह इंद्रिय हमारे अवचेतन और सचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण समागम से उत्पन्न होती है और यह हमें सही निर्णय लेने के लिए मानसिक संकेत देती है। इसे सही तरीके से विकसित करने के लिए आत्मविश्वास, मानसिक विश्राम और सकारात्मक दृष्टिकोण का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नेपोलियन हिल का ये संदेश है कि छठी इंद्रिय वह शक्ति है जो आपके जीवन में सफलता लाने के लिए आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। यदि आप इसे सक्रिय करते हैं, तो यह आपको आपके सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही समय, सही अवसर और सही कदम उठाने में मदद करेगी। अध्याय 13, डर के भूत, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। डर सफलता की राह में सबसे बड़ी और सबसे जटिल बाधा मानी जाती है। ये व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास को धीमा कर देता है और उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है जो हमारे अवचेतन में घर कर जाती है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ बना देती है। जब डर का सामना करते हैं, तो ये हमें उन अवसरों से वंचित कर देता है जो हमारे लिए समृद्धि और सफलता का मार्ग खोल सकते थे। लेखक 6 प्रकार के डर की पहचान करते हैं जो हमारे मानसिक और भावनात्मक संसार में विशेष रूप से हावी होते हैं। ये डर हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और हमें हमारी वास्तविक क्षमता को पहचानने से रोकते हैं। ये डर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और हमें कभी न कभी खुद को सीमित करने के लिए मजबूर करता है। आइए इन 6 डर के भूतों का विस्तार से अध्ययन करें। 1. गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का डर वह भय है जो व्यक्ति को धन की कमी और आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंतित करता है। ये डर उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता महसूस करता है और उसे लगता है कि वह आर्थिक रूप से असफल हो सकता है। गरीबी का डर अक्सर हमारे आत्मविश्वास और हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है।
जिससे हम उस अवसर से भी डरते हैं जो हमें हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह डर सबसे बड़ा और सबसे सामान्य डर है। जब हम इस डर को खुद से जोड़ते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं और अपनी क्षमता को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। ये डर हमारे विचारों को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है और हमें हर कदम पर संकट और असफलता का भय दिखाता है। इस डर से निपटने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और यह समझते हैं कि सफलता और समृद्धि हमारे अपने विचारों और प्रयासों से आती है, तो गरीबी का डर हमें हावी नहीं हो सकता। 2. आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आलोचना का डर वह भय है जो व्यक्ति को अपनी सोच, विचार या कार्यों को सार्वजनिक करने में डराता है। ये डर व्यक्ति को अपने सपनों और लक्ष्यों का पालन करने से रोकता है क्योंकि वह इस डर से ग्रस्त रहता है कि लोग उसे आलोचना करेंगे। जब हम दूसरों की राय और आलोचना के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हम अपनी सच्ची संभावनाओं को पहचानने और उन्हें साकार करने में असमर्थ रहते हैं। लेखक का कहना है कि आलोचना का डर हमें निष्क्रिय बना देता है और हमारी पूरी ऊर्जा और ध्यान को नकारात्मकता की ओर मोड़ देता है। ये हमें निरंतर इस भय से घेरता है कि अगर हमने कुछ नया किया या कोई निर्णय लिया तो हमें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। इस डर से उबरने के लिए हमें ये समझना होता है कि आलोचना केवल दूसरों का दृष्टिकोण होती है, जो हमें हमारे उद्देश्य से विचलित करने के बजाय हमें अपने विचारों और कार्यों को और मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। जब हम आलोचनाओं से ऊपर उठकर अपने आत्मविश्वास और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये डर हमारी सफलता के मार्ग में कोई अवरोध नहीं बना सकता। 3. बीमारी का डर, फियर ऑफ इलनेस। बीमारी का डर उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर निरंतर चिंतित रहता है। ये डर व्यक्ति को जीवन में किसी भी नए कदम या साहसिक कार्य को करने से रोकता है, क्योंकि वह अपनी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर हमेशा परेशान रहता है। ये डर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की स्थिति में रहते हैं। हिल का मानना है कि जब हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में अत्यधिक चिंता करते हैं तो हम इसे अपनी वास्तविकता बना लेते हैं। ये डर हमें अपने जीवन में स्थिरता और शांति से दूर ले जाता है। इस डर से उबरने के लिए हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम स्वास्थ्य को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाते हैं और खुद को स्वस्थ रखने के उपायों को लागू करते हैं तो बीमारी का डर हमारे जीवन से बाहर निकल जाता है। 4. प्यार खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग लव। प्यार खोने का डर एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरे डर का रूप है। ये डर व्यक्ति को रिश्तों में असुरक्षित महसूस कराता है और वह ये डरता है कि वह अपने प्रियजन को खो सकता है। ये डर हमें किसी भी प्रकार के रिश्ते में असंतुलन और भ्रम पैदा करता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि यह डर किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने से रोकता है। जब हम इस डर से प्रभावित होते हैं तो हम अपने रिश्तों को लेकर लगातार चिंता करते रहते हैं और यह हमें मानसिक तनाव की ओर ले जाता है। इस डर को पार करने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्यार किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़े नहीं होता, बल्कि यह हमारे अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी पहचान और उद्देश्य पर विश्वास रखते हैं तो प्यार खोने का डर अपने आप समाप्त हो जाता है। 5. बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। बुढ़ापे का डर एक सामान्य भय है जो समय के साथ उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होता है। ये डर व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसके पास समय नहीं है और वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। ये डर हमारी उम्र और जीवन के अंतिम चरणों को लेकर निरंतर चिंता पैदा करता है। हिल का कहना है कि इस डर को दूर करने के लिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि उम्र केवल एक संख्या होती है और अगर हम अपने कार्यों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो हम किसी भी उम्र में अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। बुढ़ापे का डर हमें हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है, इसलिए हमें इस डर को नकारात्मक विचारों के रूप में नहीं देखना चाहिए। 6. मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। मृत्यु का डर एक बहुत गहरा और स्थायी डर होता है जो हमें जीवन की अस्थिरता और अनिश्चितता का एहसास कराता है। ये डर हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और हमें अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से रोकता है, क्योंकि हम मृत्यु के विचार से घबराए रहते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार
मृत्यु का डर केवल एक मानसिक भ्रांति है। ये वास्तविकता नहीं है और हमें इसे इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। जब हम मृत्यु के बजाय जीवन के अनुभवों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये डर हमें नियंत्रित नहीं कर सकता। डर सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है और यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। ये हमारी क्षमता को सीमित करता है और हमें हमारी असली शक्ति से वंचित करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार इन 6 प्रकार के डर के भूतों को पहचानकर और इन्हें दूर करके ही हम अपनी वास्तविक सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। डर को केवल मानसिक भ्रांति के रूप में देखना चाहिए और इससे मुक्त होने के लिए हमें आत्मविश्वास, सकारात्मकता और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जब हम इन डर को पार कर लेते हैं, तो हम अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकर्स को और अगली बार किस